वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज हम सीक्यू बेस की नेक्स्ट सीरीज जो कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है और बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमने लिए हैं। बहुत सारे आपको हो सकता है आते हुए भी हो, लेकिन ये है एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वेब पेज पे अगर हम एक लिंक को क्लिक करने करते हैं और दूसरा वेब पेज को ओपन होता है तो उसे हम कहते हैं, उस लिंक को हम क्या कहेंगे? हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, जो भी आप परचेज करते हैं, परचेज करें चाहे सेल करें, चाहे आप कोई भी चीज उसमें खरीद रहे हैं, तो वो बैंक इंटरनेट बैंकिंग, चाहे मनी ट्रांसफर हो, फंड ट्रांसफर हो, कोई भी चीज है वो इंटरनेट बैंकिंग में आती है। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। किसके बारे में बताती है? सब्जेक्ट के, मॉडम के, सीसी या इनमें से कोई नहीं, तो वो बताती है सब्जेक्ट के बारे में। ईमेल भेजते समय हम सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु बताती है। किसी डिवाइस का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो उसमें मॉडम का यूज किया जाता है। तो मॉडम एक डिवाइस है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को हम कहते हैं स्पैम। याद रखेंगे, हमेशा स्पैम कहा जाता है। एचटीटीपी का प्रयोग कहाँ होता है? एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये, और ये होता है आपका वेब पेज के अंदर। जब आप लिखते हैं एचटीटी, कोई भी साइट का नाम लिखते हैं, तो एचटीटीपी कॉलन डबल स्लैश और फिर उसके बाद साइट का नाम आता है। डब्ल्यू 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 किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ये डब्ल्यू 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 करता है एस टी टी पी। आपने देखा होगा एस टी टी पी के बाद डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम लिखा हुआ आता है। किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट का एड्रेस जैसे जीमेल डॉट कॉम हो गया, याहू डॉट कॉम हो गया, तो ये एक यूआरएल है। क्या है? एक यूआरएल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट को हम कहते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। एक इंटरनेशनल ग्लोबल नेटवर्क है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क। ईमेल का जन्मदाता किसे माना गया है? बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। तो ईमेल का जन्मदाता माना माना गया है रे टॉमलिसन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डब्ल्यू 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 के आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू 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 के, तो ये है टिम बर्नर ली। डी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, टिम बर्नर ली। याहू, गूगल और बिंग क्या है? तो याहू एक, देखिए गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ईमेल क्या है? ईमेल ऑनलाइन पैसा कमाने का जरिया नहीं। ईमेल ई कॉमर्स कंपनी नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों का ट्रांसलेशन। बिल्कुल सही आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो फाइलों का ट्रांसफर होता है, संदेश या फाइलें। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जो लाइनें होती है, सीधी लाइनें, वर्टिकल लाइनें, उन्हें कहते हैं हम बारकोड्स। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कौन सी कुंजियां कहते हैं इन्हें? कंट्रोल विद शिफ्ट और ऑल्ट, ये है आपकी मॉडिफायर कुंजियां, इन्हें हम मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी आप लेके जाते हैं, देखिएगा कहा जाता है हार्ड कॉपी लाइए, तो एक होता है प्रिंटेड आउटपुट। किस उपकरण से गेम खेलना आसान हो जाता है? तो वो होता है जॉयस्टिक। तो आप ध्यान रखें, जॉयस्टिक से गेम खेलना भी आसान होता है। निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो वर्कशीट स्प्रेडशीट में आती है, सेल भी आते हैं, फॉर्मूला भी आता है, वायरस डिटेक्शन नहीं आता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है सेल। यानी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग में गलतियां। लाल लाइन अगर आ रही है, किसी आपने लाइन को लिखा है और उसके नीचे लाल लाइन आ रही है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। एक्सेल में वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने में होता है। क्या तैयार करने में होता है? स्प्रेडशीट तैयार करने में होता है।
वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वह सेलेक्ट हो जाता है, तो वो होता है 2 बार। एक बार आप क्लिक करेंगे तो वहीं पे रहेगा, दूसरी बार जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही सेलेक्ट हो जाता है। प्रिंट प्रीव्यू का क्या अर्थ है? प्रिंट प्रीव्यू आप क्यों करते हैं? तो प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इसलिए हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। ओपन, प्रिंट एंड सेव बटन किस टूल बार में उपलब्ध होते हैं? तो ये ओपन, प्रिंट एंड सेव बटन यूज होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल का एक्सटेंशन है डॉट XLS। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एक्सेल में वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? एक्सेल में वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कॉलम्स। एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो वो होता है ऑप्शन चार्ट विजार्ड, जिससे आप क्लिक करके उसमें से चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड से होती है? तो हमेशा वो आपकी लेफ्ट साइड से होती है बाय डिफॉल्ट। आप ध्यान रखेंगे, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो स्पेल चेक, सी इज द करेक्ट आंसर। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो अगर डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट कराना है तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होगा। अगर आपको लैंडस्केप में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो डायरेक्टरी में अगर डायरेक्टरी हो तो वो कहलाती है सब डायरेक्टरी, इज द करेक्ट आंसर। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट, तो वो हो गया आपका एडिट मेन्यू। किस फाइल को नया नाम और नया लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है सेव एज। पहले तो अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है तो सेव होता है पहली बार, फिर आपको एडिट करके कुछ भी चेंज करना है उसको सेव एज या नई लोकेशन पे भेजना है तो आप सेव एज का करते हैं। डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है कंट्रोल A। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कितने शीट्स मौजूद होते हैं? तो वो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स मौजूद होते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेल किसका वर्कबुक संग्रह है? एक्सेल हमारा वर्कशीट का वर्कबुक संग्रह है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो वो होता है फाइल मेन्यू। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज है आपका प्राइमरी स्टोरेज। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो होता है रैम में रखा हुआ डेटा। कॉम्पैक्ट डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है? तो CD को आप क्या जानते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, ऑप्टिकल डिस्क होती है। CD किस प्रकार की मेमोरी है? CD है हमारी एक सहायक मेमोरी। CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो वो होता है बाइट, पहला ऑप्शन। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, स्टोरेज से, इनपुट से, तो वो है स्टोरेज से। DVD उदाहरण है हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिस्क का, सॉलिड स्टेट स्टोरेज का, तो वो है ऑप्टिकल डिस्क का। कौन से मीडिया में यूजर डेटा को एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? तो वो होती है CD रीराइटेबल डिस्क होती है। CD सूचनाओं को किसके द्वारा लिखती और पढ़ती है? तो वो होती है रेड लाइट द्वारा, एक रेड लाइट होती है, ए इज द करेक्ट आंसर। किस रैम में बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं रह होते हैं? तो वो इनमें से सभी, इनमें से रोम है, रोम में कोई भी कंटेंट नष्ट नहीं होते। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक आपको ये 50 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और इनमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, लास्ट ईयर आए हुए भी हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। थैंक यू टू ऑल।